अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप विल बी फाइन। आज हम एक बहुत ही निहायत अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हैं और वो है हमारे साथ गुनेड्स। तो आज हम गुनेड्स को एज एग्लैंड डिस्कस करेंगे कि जो गुनेड्स है ये किस टाइप्स पे होता है और ये किस तरह का फंक्शन करता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और गुनेड्स में क्या क्या शामिल है। तो गुनेड्स जो है ये दो तरह का होता है इन ह्यूमन में। एक होता है हमारे साथ टेस्टिस का, टेस्टिस पर मुश्तमिल होता है, एंड सेकंड जो होता है ये ओवरीज पर होता है, इंक्लूडिंग ओवरीज। जो ओवरीज है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो टेस्टिस है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम इन दोनों में से एक डिस्कस करेंगे और उसकी जो हार्मोनल एक्टिविटी है विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स और इस तरह डिफरेंट लाइफ पीरियड में इसकी जो एक्टिविटी है वो किस तरह है। तो जो टेस्टी है ये हमारे साथ जो टेस्टी है ये पहले तो आपको जहन में ये रखना चाहिए कि आज जो हम ये दोनों टॉपिक्स कर रहे हैं गुनेड्स और गुनेड्स में टेस्टीज और ओवरीज, तो ये हमारे साथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें वहाँ पर हम इंशाल्लाह फिर डिटेल में करेंगे कि ओवरीज कहाँ पर लोकेट होता है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो टेस्टी है ये मेल फिर कहाँ पर होते हैं और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह है। तो वो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ रहे हैं वहाँ पर हम इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। आज हम सिर्फ यहाँ पर इसकी जो टेस्टिस की जो हार्मोन्स है और इस तरह ओवरीज की जो हार्मोन है और इसकी जो मेल पर और फीमेल पर क्या इफेक्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो जो टेस्टी है ये हमारे साथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये हमारे साथ किस तरह का दिखता है। अगर हम मतलब डायग्रामेटिकली देख लें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा टेस्टिस का, और ये जो टेस्टी है ये टेस्टी हम डिस्कस कर रहे हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसकी जो प्रोडक्शन है डिफरेंट हार्मोन की वो भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो कंप्लीट मतलब डिटेल है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करेंगे। अब हम मेल की जो मतलब टेस्टिस होते हैं ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रूटम कहते हैं, तेलुनमा स्ट्रक्चर में वहाँ पर ये टेस्टिस लोकेट होते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो जो टेस्टिस है अगर हम इसका कुछ ट्रांसलेशन क्रॉस सेक्शनल पिक्चर ले, अगर जो टेस्टी है इसका हम क्रॉस सेक्शनल ले तो इसका कुछ स्ट्रक्चर को इस तरह का होगा कि इस तरह का एक ट्रांसलेशनल स्ट्रक्चर होगा। अगर हम इसको बिल्कुल इस तरह क्रॉस करें तो इसका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। ये जो थैली लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब्यूल जो होते हैं इंटरनल में जो क्रॉस सेक्शन नजर आ रहे हैं, तो ये हमारे साथ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या जी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये मतलब जो टेस्टिस है इसके अंदर होते हैं, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लाइनिंग में कुछ सेल होते हैं। ये जो लाइनिंग है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, ये लाइनिंग यहाँ पर कुछ सेल होते हैं, और इस सेल को क्या कहते हैं, इस सेल को कहते हैं लीडिंग सेल या लाइडिंग सेल भी कहा जाता है। तो ये जो सेल है ये लाइडिंग सेल ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं इन ह्यूमन मेल में। ये हार्मोन है हमारे साथ एंड्रोजन। क्या जी? एंड्रोजन। ठीक हो गया। ये एंड्रोजन जो है ये बेसिकली मेल में जो होते हैं इसको दूसरा नाम भी देते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक हो गया। अब ये लीडिंग सेल जो है ये इस एंड्रोजन की स्टिमुलेशन और प्रोडक्शन बजाते खुद नहीं करता, मतलब ये खुद स्टिमुलेट नहीं होता। ये जो फर्स्ट लेक्चर है हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पार्ट है इंटीरियर पिट्यूटरी, वहाँ से कुछ दो हार्मोन रिलीज होते हैं। ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक पिट्यूटरी ग्लैंड का थोड़ा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है, और ये हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो बेसिक इंटीरियर पार्ट है वहाँ ये स्टिमुलेट होते हैं। इंटीरियर पार्ट में दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होता है FSH।
ये कहाँ पर होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट में होते हैं और ये हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट होते हैं। अब जबकि ये हार्मोन है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो ये सीधा जाकर कहाँ पर लीडिंग सेल जो है वहाँ ये लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करते हैं और फिर लीडिंग सेल जो है एंड्रोजन की प्रोडक्शन करता है और एंड्रोजन बेसिक में हमारे साथ टेस्टोस्टेरोन है। तो ये बात आपने ज़हन में याद रखना है कि जो LH है और FSH है ये दोनों हार्मोन्स जो है ये हमारे साथ ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं और ये मेल एंड फीमेल दोनों में होते हैं और मेल में अपना एक्टिविटी शो करता है और फीमेल में अपना। तो ये हमारे साथ असल में जो लीडिंग सेल होते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लाइनिंग में होते हैं, तो ये लीडिंग सेल जो है ये इस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की स्टिमुलेशन की वजह से मतलब हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको एंड्रोजन का नाम दिया जाता है और ये एंड्रोजन जो है टेस्टोस्टेरोन कहलाता है और ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन है। अब जबकि हम मेल हार्मोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से और फिर यहाँ से कहाँ से स्टिमुलेशन इसकी होती है, तो आपको यहाँ तक तो शायद समझ आ गया होगा। अब जबकि हम मेल हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं कि मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, तो इस टेस्टोस्टेरोन की तो कुछ फंक्शन भी होंगे ना मेल पे, तो इसके कुछ फंक्शन हैं और ये फंक्शन जो है मैं इसी लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो फंक्शन है ये इसके फंक्शन कुछ इस तरह के होंगे। जो किसके फंक्शन? टेस्टोस्टेरोन के। यहां पर लिख देता हूं, ये टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन है, मेल हार्मोन है। अब इसके कुछ फंक्शन हैं। कुछ फंक्शन किस तरह के हैं? ये जो मतलब जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये तो मतलब टेस्टिस में मेल में तो मौजूद है, ये बात तो आपको याद होगी कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये तो मेल में होंगे। अब ये टेस्टोस्टेरोन है ये बर्थ से पहले जो बेबी चाइल्ड होता है, जो बेबी होता है मेल बेबी होता है उसमें ये टेस्टोस्टेरोन होता है जब उसकी बर्थ नहीं हुई होती है, मतलब बिफोर बर्थ, तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है वहाँ पर भी ये अपना कुछ फंक्शन करता है जो मेल बेबी होता है। मतलब वहाँ की जो उस बेबी की जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एंड प्लस ग्रोथ ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन, जो मेल सेक्स ऑर्गन है बेबी में जो मतलब उसकी बर्थ नहीं हुई होती है, तो उस दौरान भी ये टेस्टोस्टेरोन अपनी प्रोडक्शन करता है और इस तरह उसको डिफरेंशिएट करता है कि मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। तो आफ्टर बिफोर बर्थ उसके भी इसके कुछ फंक्शन है जो इस तरह के होते हैं कि मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी ये फंक्शन करता है। अब जबकि बेबी का बर्थ हो जाता है, मेल बेबी होता है और वो इस तरह टाइम के साथ ग्रो करता है और एक स्टेज ऐसा आता है जिसको प्यूबर्टी का टाइम कहा जाता है। एक स्टेज आ जाता है जिसको एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब जो बिलवगत का टाइम है वहां तक ये बेबी पहुंच जाता है, मतलब ग्रो हो जाता है और फिर एक स्टेज आ जाता है जिसको प्यूबर्टी का टाइम दिया जाता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये अपनी स्टिमुलेशंस, अपनी प्रोडक्शंस स्टार्ट कर देना शुरू कर देते हैं, अपनी सिक्रीशन स्टार्ट कर देना शुरू कर देते हैं और फिर जो चाइल्ड होता है मेल चाइल्ड इसी तरह जब प्यूबर्टी के टाइम तक पहुंच जाता है तो उसकी मतलब जो लाइफ स्टाइल है, इसी तरह उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी मुख्तलिफ एक्टिविटी मुख्तलिफ एंगल से उसकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और ये प्यूबर्टी टाइम जो है 12 से 14 ईयर के दरमियान तक ये जो ईयर्स है, ये जो टाइम है, ये टाइम है एट प्यूबर्टी टाइम है। और इसी दौरान ये टेस्टोस्टेरोन अपनी सिक्रीशन बहुत तेज़ी के साथ शुरू कर देता है और फिर जो चाइल्ड्स होते हैं मतलब जो बिलवगत तक पहुंच गए होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, जो मेल होते हैं, तो वो अपनी जो करेक्टर है उसमें चेंज आना शुरू हो जाते हैं। और ये करेक्टर किस तरह चेंज आना शुरू हो जाते हैं? मतलब उसकी जो मस्कुलेचर है, बॉडी की जो मसल्स है, उसकी जो मस्कुलेचर है वो चेंज शुरू हो जाना चाहता है। उसकी मस्कुलेचर किस तरह, मतलब उसमें फिर चेंज आना शुरू हो जाते हैं। उसका नंबर फर्स्ट तो ये होगा जो मस्कुलेचर है, क्या जी, मस्कुलेचर है वो चेंज शुरू होना जाएगा। क्या जी, उसका मतलब जब प्यूबर्टी तक पहुंच जाता है और टेस्टोस्टेरोन अपनी सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है तो उस मेल पर्सन का, उस मेल बॉय का या मेल जो है वो मस्कुलेचर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसकी बॉडी मास इंक्रीज होता जाएगा। और ये कहा जाता है रिसर्च में कि 50% ऑफ द मास जो है, 50% बॉडी मास इसी टाइम मतलब
प्रोड्यूस इंक्रीज हो जाता है जब प्यूबर्टी तक एक चाइल्ड पहुंच जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। नंबर 5 जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अपना सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है प्यूबर्टी के टाइम पे, तो फर्स्ट जो इफेक्ट शो होगा चाइल्ड पर, तो ये होगा मस्कुलेचर चेंज हो जाएगा। नंबर 2 ये बात भी आपको याद रखनी होगी कि जब टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है तो उस जो चाइल्ड होता है या जो इंडिविजुअल होता है उस पर ये टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है ये 2 तरह का एक्ट करेगा। एक तो करेगा उसकी सेक्स ऑर्गन पर, कहां पर? सेक्स ऑर्गन पर। और दूसरा करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक हो गया। अब जब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वहां तक ये सिक्रीशन स्टार्ट किया, तो जो इंडिविजुअल है, मेल इंडिविजुअल है, तो वहां पर ये 2 तरह का सिक्रीशन करेगा दोनों जगहों पर। एक होगा सेक्स ऑर्गन पर और दूसरा होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो सेक्स ऑर्गन है मतलब जो मेल इंडिविजुअल है, तो उसकी जो सेक्स ऑर्गन है उसमें इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा, उसकी ग्रोथ शुरू होना जाएगा, उसकी जो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज शुरू होना जाएगा, उसकी जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें इंक्रीज आना शुरू, जो स्क्रूटम है, जो फीनस है, वहां पर उसकी जो इंक्रीजमेंट है, उसमें जो ग्रोथ है वो स्टार्ट शुरू होना जाएगा। तो ये उसकी सेक्स ऑर्गन है जो प्यूबर्टी के टाइम टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है। नंबर 2 जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इस तरह के हैं जो मतलब जाहिर हमको नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे साथ जो मैंने पहले कहा कि एक मस्कुलेचर तो चेंज हो जाएगा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या जी? हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन की वजह से यह हेयर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट पार्ट्स पर मतलब डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसी तरह जो दाढ़ी निकलना वगैरह होते हैं, इस तरह मूंछे, इस तरह चेस्ट रीजन पे, और जो पबिक रीजन है वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हेयर ग्रोथ स्टार्ट कर देना शुरू कर देता है, जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से होते हैं। तो ये बात भी याद रखना है कि जब हेयर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होना जाए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन ने अपनी सिक्रीशन स्टार्ट की हुई है। नंबर 3 इसकी जो बोन्स हैं, बोन्स स्ट्रांग होना शुरू हो जाती हैं। ये टेस्टोस्टेरोन जब सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है एट प्यूबर्टी टाइम पे मेल इंडिविजुअल पे, तो उस मेल इंडिविजुअल की जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग और मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह ये जो हार्मोन्स हैं बोन्स पर, जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है बोन की, वो इंक्रीज कर देता है। और ये हमारे साथ जो बोन्स होते हैं उसको मजबूत कर देना, हड्डियां बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बोन्स पर भी असर कर देता है। नंबर 4 जो इसका दूसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन में आ रहा है कि ये जो है चेंज इन स्किन, चेंज इन स्किन में किस तरह तब्दीली आएगी? चेंज में स्किन कुछ इस तरह से आएगी कि जो इंडिविजुअल है, मेल इंडिविजुअल है, इस टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन की वजह से उसका चेहरा जो है या इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, स्किन स्ट्रक्चर है, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। मतलब माइल्ड रेड की साइड पे या डिफरेंट इंडिविजुअल पर जो हेल्थ पर डिपेंड करता है, तो चेंज भी उसी दौरान उसमें सिक्रीशन की वजह से चेंज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह फिर वॉइस जो है, इसकी तरह साथ साथ जो वॉइस है, साउंड, तो 5वां फंक्शन ये है इंपॉर्टेंट कि जो वॉइस है, चेंज इन वॉइस, चेंज इन वॉइस, आवाज़ में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। मतलब जो चाइल्ड होता है उसका आवाज़ थोड़ा मतलब क्रैकिंग साउंड में तब्दील होना शुरू हो जाता है। और फिर हर कोई डिफ्रेंशिएट करता है कि ये मेल बोल रहा है या फीमेल बोल रहा है। तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ साउंड जो है मेल में, ये भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। नंबर 6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये है कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम, इसमें तो ब्लड वॉल्यूम
ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज शोर होना हो जाता है, और इसी तरह कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक और जो मेटाबॉलिक बेसिक मेटाबॉलिक रेट है बॉडी का वो दूसरों की बनिस्बत, दूसरे चाइल्ड की बनिस्बत बहुत तेज़ी से स्टार्ट होता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसी तरह ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से हो जाता है। और जो है ये बेसिक रीज़न है इस सब के पीछे कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज शोर होना हो जाता है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और इसी तरह जो चेंज इन साउंड है, मस्कुलेचर है, बोन्स मास है, ये सब के सब इसी की वजह से होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। और इसी तरह ये भी है इसके मेन फंक्शन में कि जो मतलब शादी के मतलब मैरिज के हवाले से, या इसी तरह शादी के हवाले से, या फ्यूचर प्लान के हवाले से जो सेक्सुअल थाट होते हैं इसी दौरान, ये इस हार्मोन की वजह से होते हैं कि मतलब जब ये अपना सीक्रेशन स्टार्ट कर देते हैं तो ये सारे के सारे जो हैं ये डिफरेंट थाट्स ऑफ ब्रेन थाट्स है फॉर फ्यूचर, एंड दिस इज आल्सो गोनेड्स। जो टेस्टोस्टेरोन है ये हमारे साथ इसी तरह के डिफरेंट एक्टिविटी करता है, डिफरेंट करेक्टर शो करता है मेल में। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये भी कहा जाता है कि थोड़ा एग्रेसिव है बनिस्बत फीमेल हार्मोन की जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये थोड़ा एग्रेसिव है। आपने देखा होगा जो मेल होते हैं ज़्यादातर वो थोड़ा जज्बाती होते हैं, इमोशनल्स होते हैं, और बाज़ औक़ात जो झगड़े लड़ाइयाँ भी होती हैं ना, ज़्यादातर मेल कर देते हैं। ये मेल का कसूर नहीं है, ये जो है ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं जो एग्रेसिव है, इमोशनल है, और तकरीबन 12 से लेकर 20 ईयर्स तक इसकी सिक्रेशन बहुत तेज़ी से होती हैं। इसी दौरान बहुत हाई ऑफ लेवल पर होता है इस टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन की। तो ये मेल करेक्टर जो है, मेल जो नज़र आ रहा है, ये इसी हार्मोन की वजह से नज़र आ रहा है। जो XY है मतलब मेल है, ये इसी की बनिस्बत मतलब मेल है इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। ये हार्मोन जो है फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो मेल हार्मोन है ये फीमेल में भी होते हैं, और जो फीमेल हार्मोन है ये मेल में भी होते हैं। लेकिन वो तब करेंगे जब ये दोनों गोनेड्स हम डिस्कस करेंगे, और वो हम इंशाल्लाह जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर उसकी जो डिफरेंट हार्मोन है उसी में मैं आपको बताऊंगा कि जो मेल हार्मोन है वो किस तरह फीमेल में होते हैं, और फिर मैं ये भी बताऊंगा आपको कि एक मेल जो है वो फीमेल में किस तरह कन्वर्ट होता है। ये सब के सब इंशाल्लाह मैं आपको जो आने वाले लेक्चर है वहाँ पर मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।